जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार को पढ़ा है, इस वीडियो में हम लोग श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे और अगली जो वीडियो बनेगी उसमें हम शब्दालंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लेष अलंकार, परिभाषा, लक्षण एवं उदाहरण। अब देखते हैं श्लेष अलंकार की परिभाषा। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एक एक शब्दों में एक एक अलंकार को पढ़ा है, परिभाषित किया है, वैसे ही यहाँ भी हम पढ़ेंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब ये कि शब्द एक बार आया हो और उस एक बार के शब्द का अलग अलग भिन्न भिन्न शब्दों के साथ भिन्न भिन्न अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आइए इसी बात को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण लिखता है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ शब्द है रहीमन पानी राखिए। रहीम कवि कहते हैं कि पानी की रक्षा करनी चाहिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। आगे लिखते हैं क्या क्या सूना हो जाता है, तो पानी गए न उबरे, पानी समाप्त हो जाने के बाद यह बचते नहीं हैं, यानी यह मृत के समान हो जाते हैं, अस्तित्वहीन हो जाते हैं। कौन कौन? मोती मानुष चून। अब यहाँ पानी शब्द एक है कि पानी की रक्षा करनी चाहिए। एक बार प्रयोग हुआ है कि रहीमन पानी राखिए, क्योंकि पानी के बिना सब क्या हो जाते हैं? सूने हो जाते हैं, और पानी के बिना इनका ये बचते नहीं हैं। कौन कौन नहीं बचते? तो मोती मानुष और चून। अब वह पानी क्या है? मोती के लिए पानी का अर्थ है उसकी पानी या चमक, मोती के लिए उसका अर्थ है चमक। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है मर्यादा, और चूने के लिए पानी का अर्थ है साधारण जल। यदि मोती की चमक चली जाए तो मोती अस्तित्वहीन हो जाएगा, मनुष्य की मर्यादा नष्ट हो जाए तो मनुष्य अस्तित्वहीन हो जाएगा, और चूने में पड़ा हुआ पानी यदि सूख जाए तो चूना मृत हो जाएगा, यानी अस्तित्वहीन हो जाएगा। इस प्रकार से एक पानी का मोती, मनुष्य और चूने के साथ अलग अलग अर्थ है। मोती के साथ चमक, मनुष्य के साथ मर्यादा और चूने के साथ साधारण जल का अर्थ दे रहा है। अगले उदाहरण को देखेंगे। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहूं ओर, सुबरन को खोजत फिरें, कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ अर्थ जो अलंकार है वह केवल नीचे की पंक्ति में है कि सुबरन को खोजत फिरें, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन शब्द एक बार आया है और इस सुबरन को तीन लोग ढूंढते हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। तीनों इसकी चाहत रखते हैं। किसकी? सुवर्ण की। अब सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए होता है सुवर्ण, यानी सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षर। हाँ, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्वरूप और चोर के लिए सोना। इसके तीन अर्थ बनते हैं, ध्यान देंगे। कवि के साथ अर्थ लगता है, कवि के साथ अर्थ लगता है, क्या लगता है? सुवर्ण, सुवर्ण या अक्षर, सुंदर अक्षर कह देंगे, सुंदर अक्षर। और व्यभिचारी के लिए व्यभिचारी के लिए
इसका अर्थ होता है सुंदर स्वरूप। और चोर के लिए इसका अर्थ होता है, चोर के लिए इसका अर्थ होता है सोना, स्वर्ण या सोना, सोना या यूं कहें कि स्वर्ण। तो इस प्रकार से यह एक बार सुवर्ण शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग अर्थ दे रहा है। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर इसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं, यानी एक ही शब्द में तीन तीन अर्थ चिपके हुए हैं। इस प्रकार से यह क्या है, आपका श्लेष अलंकार है। तो पूरे को हमने देख लिया कि पहले वाले में पानी के भी तीन अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए मर्यादा और चूने के लिए साधारण जल। इसी तरीके से दूसरे उदाहरण में सुवर्ण के लिए तीन अर्थ हैं, कवि के लिए स्वर्ण सुंदर अक्षर या सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्वरूप वाली स्त्री, या चोर के लिए सोना या स्वर्ण है। अब हम फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार।